कभी कभी लगता है ना कि आज की दुनिया थोड़ी सी अस्त व्यस्त, थोड़ी अप्रत्याशित से हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें न सिर्फ इन मुश्किल हालातों से निकलने में बल्कि इनमें कामयाब होने में भी मदद कर सकते हैं। चलिए आज मिलकर कुछ ऐसे ही रहस्यों को जानते हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये जो बात है ना, ये डॉक्टर जो विटाली ने कही है, और ये शायद उस भावना को बिल्कुल सही पकड़ती है जो हम में से कई लोग आज महसूस करते हैं। जब चारों तरफ अनिश्चितता हो तो थोड़ा घबरा जाना या खोया हुआ महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर किया क्या जाए जब बाहरी दुनिया हमारे काबू से बाहर लगे, तो अपने अंदर की दुनिया को कैसे संभालें। ये चर्चा सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, बल्कि इसी सवाल का एक व्यवहारिक, एक असली जवाब ढूंढने के बारे में है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, इसकी एक छोटी सी झलक ये रही। हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर जो विटाले की एक ऐसी कहानी से जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, और फिर एक एक करके उन 3 जबरदस्त रहस्यों को समझेंगे जिन्होंने न सिर्फ उनकी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन है? ये हैं डॉक्टर जो विटाले, और इनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा देने वाली नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही सिद्धांत पता होना तो मेरा मतलब है किसी भी परिस्थिति को पूरी तरह बदला जा सकता है। ये जो बदलाव है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए, एक समय था जब डॉक्टर विटाले सड़कों पर थे, बेघर थे, गरीबी से जूझ रहे थे, और आज वो 90 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक हैं और 30 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनके सिद्धांतों की ताकत का सबूत है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये जो रहस्य हम आज जानने वाले हैं ना, ये 35 सालों की गहरी खोज का नतीजा है। उनकी गलतियां, उनके असल जिंदगी के अनुभव, उन सब का निचोड़। तो ये कोई फटाफट वाला नुस्खा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो जिंदगी भर काम आता है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी रहस्य के साथ। ये एक ऐसी शक्ति के बारे में है जो हम सब के अंदर मौजूद है, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें, और उसे पहचानना बस वही पहला कदम है। तो ये बुद्धिमान जीवन शक्ति आखिर है क्या? देखिए, इसे कई नाम दे सकते हैं: ब्रह्मांड, ईश्वर, प्रकृति या अपनी अंदर की आवाज। ये वही शक्ति है जो दिल को धड़का रही है, सांसें चला रही है। पर ये सिर्फ एक ऊर्जा नहीं है, ये एक प्रेमपूर्ण मौजूदगी है, एक ऐसी उपस्थिति जो हमेशा हमारा भला चाहती है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये हमें कंट्रोल नहीं करती, ये हमसे इतना प्यार करती है कि इसने हमें चुनने की आज़ादी दी है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं। ये हमें इंस्पायर्ड आइडियाज़ के जरिए, मतलब वो अचानक से आने वाले अच्छे विचारों के जरिए रास्ता दिखाती है, और बस इंतज़ार करती है कि हम कब उसकी ओर ध्यान दें। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक मददगार शक्ति है, राइट? तो फिर अगला कदम क्या है? दूसरा रहस्य हमारे इस जीवन के सबसे बड़े मकसद, हमारे असली मिशन के बारे में है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हमारा असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना या घर बनाना नहीं है। असली मिशन है अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को पहचानना और उसके प्रति जागरूक होना। मतलब अपने छोटे मैं यानी अहंकार और उसकी बनाई हुई सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी असली क्षमता को जगाना। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारा रोजमर्रा का सीमित मन है, वो हमेशा सीमाओं में, शक में, दोष देने में, मैं नहीं कर सकता वाली सोच में अटका रहता है। लेकिन जब हम उस दिव्य मन से जुड़ते हैं, तो हम अनंत संभावनाओं की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां विश्वास है, साहस है और ये यकीन है कि कुछ भी संभव है। डॉक्टर विटाली का ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या ईश्वर या वो दिव्य शक्ति कभी सोचेगी कि शायद ये काम न हो पाए? कभी नहीं। उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। और ये दूसरा रहस्य हमें उसी असीमित सोच को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी रहस्य पर। डॉक्टर विटाले इसे खोया हुआ रहस्य कहते हैं, क्योंकि यही वो चाबी है जो पहले दोनों रहस्यों के दरवाजे असल में खोलती है। इसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा है। डॉक्टर विटाले की ये कहानी आंखें खोल देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब पढ़ी और गुस्से में दीवार पर फेंक दी,
क्यों? क्योंकि वो उसे पढ़ने से पहले भी टूटे हुए थे, पढ़ते वक्त भी और पढ़ने के बाद भी। सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई चीज थी जो उन्हें रोके हुए थी। और वही है तीसरा रहस्य। असली संघर्ष यहीं पर होता है। सोचिए, हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो तो अच्छी सेहत, पैसा, खुशी सब चाहता है, पर हमारे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विश्वास बैठे होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मैं इस लायक नहीं हूं। यही हैं हमारे छुपे हुए विरोधी इरादे जो हमें नाकाम करते हैं। तो यही है वो खोया हुआ रहस्य। असली काम है अपने अंदर की इन छिपी हुई हमें रोकने वाली मान्यताओं को ढूंढकर उन्हें साफ करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी का एक्सीलरेटर तो पूरी ताकत से दबा रहा हो, लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ हो। जब तक वो हैंड ब्रेक यानी अवचेतन की बाधाएं नहीं हटेंगी, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो हमने इन 3 शक्तिशाली रहस्यों को समझ लिया है। अब आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारे रोज की जिंदगी के लिए आखिर क्या मायने रखता है। तो ये है पूरा सार। पहला, उस ताकत को पहचानना जो हमेशा हमारे साथ है। दूसरा, अपनी छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठकर अपनी असली क्षमता को जगाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, उन मानसिक हैंड ब्रेक्स को हटाना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और ये इस पूरी चर्चा की शायद सबसे शक्तिशाली और प्रैक्टिकल सीख है। हमारी उम्मीदें हमारी हकीकत बन जाती हैं। अगर हम मुश्किलों की उम्मीद करेंगे तो हमें वही दिखेंगी, लेकिन अगर हम चमत्कारों की उम्मीद करने का साहस करें तो जिंदगी हमें हैरान करने के मौके जरूर देगी। इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आजमाने के लिए है। तो एक पल के लिए सोचिए, आज वो कौन सा एक चमत्कार है जिसकी उम्मीद हम अपनी जिंदगी में करना चाहें।